आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो नाउ लेट्स बिगिन. It has been found by experiments that the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water is necessary for the process of photosynthesis. मतलब यह एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए अनिवार्य है. So we can say that the conditions necessary for photosynthesis to take place are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. So now experiment to show that sunlight is necessary for photosynthesis. We take a potted plant having green leaves and place it in a completely dark place for about 3 days to discharge its leaves. अर्थात हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं जिसमें कि ग्रीन लिप्स हो एंड प्लेस इट इन अ कम्प्लीटली डार्क प्लेस, और उसे कम्प्लीटली डार्क प्लेस में रखते हैं फॉर अबाउट 3 days टू डिस्टार्च इट्स लिप्स, यानी इसके लिप्स यानी इसकी पत्तियों से स्टार्च को रिमूव करने के लिए. सो इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट द लिप्स डू नॉट हैव एनी स्टार्च इन दैम. इसलिए एक्सपेरिमेंट के आरंभ में लिप्स में कोई स्टार्च नहीं होते हैं. नाउ टेक अ थीन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल और ब्लैक पेपर एंड रैप इट इन द सेंटर ऑफ वन लीफ ऑन बोथ द साइड्स व्हाइल द लीफ इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट. यानी एक एल्यूमिनियम फॉयल के थीन स्ट्रिप को लें एंड रैप इट और इसे लपेटें इन द सेंटर ऑफ वन लीफ ऑन बोथ द साइड्स, यानी दोनों ही साइड से. The aluminum foil should be fixed tightly to the leaf by using paper clips so that the sunlight may not enter it from the sides. अर्थात एल्युमिनियम फॉयल को टाइटली लीफ से यानी पत्ते से फिक्स किया जाना चाहिए बाय यूजिंग पेपर क्लिप्स का यूज़ करके, ताकि सनलाइट साइड से इंटर ना कर सके. The aluminum foil should cover only a small part of the leaf so that the remaining part of the leaf remains uncovered and exposed to sunlight. एल्युमिनियम फॉयल केवल लीफ के स्मॉल पार्ट को ही कवर करनी चाहिए ताकि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लीफ रिमेन्स अनकवर्ड, ताकि लीफ के रिमेनिंग पार्ट यानी बाकी बचे हिस्से अनकवर्ड रहे एंड एक्सपोज टू सनलाइट और सनलाइट में रहे. वी हैव कवर्ड द सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ विद एल्यूमिनियम फॉयल सो दैट द सनलाइट मे नॉट फॉल ऑन दिस कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ. हमने लीफ के सेंटर पार्ट को एल्यूमिनियम फॉयल से इसलिए कवर कर दिया है ताकि सनलाइट इस कवर्ड पार्ट पर फॉल नहीं कर सके. Now keep this potted plant with partially covered leaf in bright sunshine for 3 to 4 days. अब इस potted plant को bright sunshine में 3 to 4 days के लिए रखें. Now pluck the partially covered leaf from the plant and remove its aluminum foil. अब प्लांट से पार्सली कवर्ड लीफ को प्लक करें यानी तोड़ें एंड रिमूव इट्स एल्युमिनियम फॉयल, और इसके एल्युमिनियम फॉयल को रिमूव कर दें. इमर्स दिस लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. बॉइलिंग वाटर में इस लीफ को कुछ मिनट्स के लिए इमर्स कर दें यानी डुबो दें. तो दिस विल ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ लीफ सेल्स. यह लीफ सेल के सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगी एंड मेक द लीफ मोर परमेबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, और यह लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन के ज़्यादा परमेबल बना देगी सो दैट इट मे रीच द स्टार्च प्रेजेंट इनसाइड द लीफ सेल्स, ताकि इट मे रीच द स्टार्च प्रेजेंट इनसाइड द लीफ सेल, यानी लीफ सेल के अंदर मौजूद स्टार्च तक यह पहुंच सके.
This leaf is now to be tested for the presence of starch. इस लीफ को अब स्टार्च के प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया जाना है, बट बिफोर टेस्टिंग फॉर स्टार्च क्लोरोफिल हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लीफ। लेकिन स्टार्च की टेस्टिंग करने से पहले क्लोरोफिल को लीफ से रिमूव करना पड़ता है। दिस इज बिकॉज क्लोरोफिल इंटरफेयर्स इन द टेस्ट फॉर स्टार्च ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं, यानी दखल देते हैं फॉर स्टार्च ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर, यानी इसके ग्रीन कलर के कारण स्टार्च के टेस्ट में ये क्लोरोफिल इंटरफेयर करते हैं। नाउ पुट द प्लग्ड लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग सम अल्कोहल। अब कुछ अल्कोहल वाले बीकर में तोड़े गए लीफ को रखें। प्लेस द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल एंड लीफ इन अ वाटर बाथ। अब अल्कोहल वाले बीकर को रखें एंड लीफ इन अ वाटर बाथ, और लीफ को वाटर बाथ में रखें। अ वाटर बाथ इज बीइंग यूज्ड हियर फॉर हीटिंग अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल को हीट करने के लिए वाटर बाथ का यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज अल्कोहल इज़ अ हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। क्योंकि अल्कोहल एक हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है। सो इफ़ अल्कोहल इज हीटेड डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम, इसलिए यदि अल्कोहल को सीधे सीधे फ्लेम के ऊपर हीट किया जाता है तो देन इट विल कैच फायर एट वंस, तो यह तुरंत ही फायर कैच कर लेगी। सो नाउ हीट द वाटर इन द बीकर। अब वाटर को और बड़े बीकर में हीट करें। देन द अल्कोहल इन द स्मॉलर बीकर विल आल्सो गेट हीटेड एंड स्टार्ट बॉइलिंग सून। तब ज़्यादा छोटे बीकर में अल्कोहल भी हीट हो जाएगा एंड स्टार्ट बॉइलिंग सून, और जल्द ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो दिस बॉइलिंग अल्कोहल विल एक्सट्रैक्ट और रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द ग्रीन लीफ। और यही बॉइलिंग अल्कोहल यानी उबलता हुआ अल्कोहल ग्रीन लीफ से क्लोरोफिल को रिमूव कर देगी। Now boil the green leaf in alcohol till all its green pigment chlorophyll is removed। कहने का मतलब कि अल्कोहल में ग्रीन लीफ को तब तक बॉयल करें जब तक कि इसके सभी ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल रिमूव ना हो जाए। The leaf will now become almost colorless और pale। अब लीफ लगभग कलरलेस या पेल हो जाएगा। नाउ रिमूव द कलरलेस लीफ फ्रॉम अल्कोहल एंड वॉश इट थ्रूली विद हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल विच मे बी स्टिकिंग टू इट। अल्कोहल से कलरलेस लीफ को रिमूव कर दें एंड वॉश इट, और इसे वॉश करें थ्रूली विद हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट, इसे सॉफ्टन करेंगे यानी मुलायम करेंगे, एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को मूव करें, क्लोरोफिल को मूव करने विच में भी स्टिकिंग टू इट, जो इससे स्टिकिंग हो सकती है, चिपकी हुई हो सकती है। नाउ प्लेस द कलरलेस लीफ इन अ पेट्री डिश। अब पेट्री डिश में कलरलेस लीफ को रखें। ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द डीक्लोराइज्ड लीफ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ड्रॉपर की मदद से डीक्लोराइज्ड लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करें यानी डालें। नाउ ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ लीफ। अब लीफ के कलर में हुए चेंज या होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करें। The middle part of leaf which was covered with aluminum foil does not turn black on adding iodine solution, showing that no starch is present in this middle part of the leaf।
यानी लीफ का मिडिल पार्ट जो एल्युमिनियम फॉयल से कवर था यानी ढका हुआ था, डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वह ब्लू ब्लैक नहीं होती है ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, शोइंग दैट, जो ये दर्शाता है कि नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ, जो दर्शाता है कि लीफ के मिडिल पार्ट में कोई स्टार्च मौजूद नहीं है। दिस इज बिकॉज सनलाइट कुड नॉट रीच द कवर्ड मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ ड्यू टू विच द कवर्ड मिडिल पार्ट ऑफ लीफ कुड नॉट डू फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट लीफ के मिडिल पार्ट, कवर्ड मिडिल पार्ट तक नहीं पहुंच सका, ड्यू टू विच, जिसके कारण कवर्ड मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ कुड नॉट डू फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च, जिसके कारण लीफ का कवर्ड यानी ढका हुआ मिडिल हिस्सा स्टार्च बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। The uncovered part of leaf which was exposed to sunlight turns blue black on adding iodine solution, showing that starch is present in this part of the leaf. लीफ का अनकवर्ड पार्ट यानी खुला हुआ हिस्सा विच वॉज एक्सपोज टू सनलाइट, जिसे सनलाइट में खुला छोड़ दिया गया था, टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन आयोडीन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, वह आयोडीन सॉल्यूशन के ऐड करने पर ब्लू ब्लैक हो जाती है। शोइंग दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ लीफ, जो ये दर्शाता है कि स्टार्च लीफ के इस हिस्से में मौजूद है। दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ यह है कि द पार्ट ऑफ लीफ विच वॉज एक्सपोज टू सनलाइट, यानी लीफ का वह हिस्सा, पत्ते का वह हिस्सा जो सनलाइट में एक्सपोज कर दिया गया, यानी इसे खुले में छोड़ दिया गया, कुड डू फोटोसिंथेसिस टू मेक स्टार्च, वह स्टार्च बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस कर पाया। Since the part of leaf which was covered and hidden from sunlight does not contain starch, but the part of leaf which is exposed to sunlight contains starch, therefore we conclude that sunlight is necessary for photosynthesis to make food like starch. चूँकि लीफ का वह पार्ट जो कवर्ड था और सनलाइट से हिडन था यानी छिपा हुआ था, उसमें स्टार्च नहीं होते हैं, बट द पार्ट ऑफ लीफ विच वॉज एक्सपोज टू सनलाइट, लेकिन लीफ का वह पार्ट जो सनलाइट में एक्सपोज था उसमें स्टार्च होते हैं। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य है, टू मेक फूड लाइक स्टार्च। फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी एक्चुअली गेट टू कंक्लूजन्स, यानी हम उपर्युक्त एक्सपेरिमेंट से वास्तव में दो कंक्लूजन पाते हैं, यानी दो निष्कर्ष पाते हैं। दैट, वह यह है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यही कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए अनिवार्य है, एंड लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और लीव्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड के रूप में स्टार्च बनाते हैं।